वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे बताया था कि इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट अटैक को, लेकिन हार्ट अटैक में जो एक टॉपिक है इस पूरे में, वैसे तो सोशल मीडिया पे जो हैशटैग हार्ट अटैक चल रहा है आजकल मुख्तलिफ एज में और मुख्तलिफ लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, मगर ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और सब्जेक्ट है। सो इसमें से जो हमने पिक एंड चूज़ किया है वो इस वक्त के नौजवानों को किया है। हमारे यहाँ एक उम्र आती है जब सारे लड़के चाहते हैं कि जी हमारी बड़ी अमेजिंग किस्म की बॉडी हो, आइडियलाइज करते हैं टेलीविज़न और फिल्मों में देख कर लोगों को, और करना भी चाहिए, उसमें एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उसमें कुछ अद्वियात का इस्तेमाल, कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल और आम तौर से जो हमने सुना है कि स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं उसका इस्तेमाल, उससे फौरी हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, उससे बहुत से मसाइल हो रहे हैं, उससे सेहत के दीगर और इश्यूज़ भी, अगर जान नहीं भी जाती तो दीगर और इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिल पर आता है। सो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम कहते हैं पहले तो सैयद मोहम्मद असद साहब, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, कॉर्पोरेट फ़िटनेस प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ जी अबीर जमील मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं, आपको भी अबीर खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि जब ये फिटनेस की बात होती है तो उसमें डाइट का बड़ा एक रोल होता है। एंड हमारे साथ डॉक्टर फैसल ज़िया हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पाकिस्तान के अलावा उनके दूसरे ममालिक का भी एक्सपीरियंस है। सो यहाँ और दूसरे ममालिक में मेडिसिन की प्रैक्टिसेस किस तरह से होती हैं, या मेडिसिन के अलावा ये जो जिस तरह की डिजीज़ आ रही है वो किस तरह से ये देखते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कहानी का आगाज़ जहाँ से हो रहा है वो जिम है, तो इनसे ज़रा पूछते हैं भाई, ये जिम में सब ने अपने आप को उसी तरह पफी मसल्स, मस्कुलर, ये वो सब बनाना है, उसके लिए क्या कोई टाइम फ्रेम है या इन स्टेरॉइड्स के बगैर कोई बन ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। स्टेरॉइड तो बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे है अगर कोई compete करता है इस तरह से, मगर नेचुरली बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल की जा सकती है और उसमें इट टेक्स टाइम, तो टाइम लगता है। और नेचुरल जो चीज़ है वो ऑब्वियसली नेचुरल है, नेचुरल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। कितने मंथ्स आपको लगते हैं अगर आपका सही है, बॉडी मास ठीक है? कंसिस्टेंसी पे है, डिपेंड करता है। लोग सालों से वर्कआउट कर रहे हैं और वो अपने मेंटेन कर रहे हैं और सब हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो क्या हर जिम में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या इसका मशवरा दिया जाता है? और इसके अलावा जितने पाउडर फॉर्म में चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, वे प्रोटीन्स भी होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं, फिर इंजेक्शंस या गोलियां हैं, इन सब ये हर जिम में ही कोई ना कोई इस तरह की बात, सप्लीमेंट्स हैं, मतलब उसमें कोई इस तरह स्टेरॉइड कोई ऐसा कुछ चीज़ शामिल नहीं होती, और वो जैसे वे प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें हैं, सो वो एज ए हेल्प करती हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ हैं प्रोडक्ट्स वो फिर बैन हो जाते हैं, और तो पता कैसे चले कि स्टेरॉइड है ये? उसके लैब टेस्ट होते हैं और प्रॉपर नहीं, वैसे अगर कोई लड़का जिम में गया है और उसके दोस्त ने कोई मशवरा दे दिया कि फलानी चीज खा लो, तो स्टेरॉइड इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन होता है या इन द फॉर्म ऑफ एडिबल कोई चीज होती है? दोनों तरह से होता है। तो ये पता कैसे चलेगा किसी को? मतलब इस तरह तो जब तक वो खुद जाके उसका टेस्ट ना कराए तो इस तरह पता नहीं चलेगा, नहीं पता चल सकता। तो बट ये है कि लोग कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, और जो लोग बिल्कुल अब टीन एजेस में होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, वो शॉर्टकट करते हैं कि हमें इस जैसा एक्टर जैसा बनना है, या कोई ऐसा बॉडी बिल्डर कोई है उस तरह बनना है, तो उतनी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन वो जल्दी से हमें रिजल्ट चाहिए। डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड की वजह से दिल पे क्यों असर पड़ता है, या ये जिस तरह से दवाएं खाई जाती हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए? देखिए, बेसिकली स्टेरॉइड अल्टीमेटली हार्ट पे इफेक्ट करता है, और ये ज़्यादा तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, लेकिन स्टिल जिनको अंडरलाइन, जिनका हार्ट रेट, जिनका रिदम इश्यूज़ हैं और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, दे कैन रियली अफेक्ट दैट। तो हर चीज़ के किसी भी ख़ास तौर पे स्टेरॉइड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल जो किडनीज़ को अफेक्ट कर सकता है, इट रियली मैटर्स अ लॉट। हम जब कोविड के एक एरा से निकले हैं जिसमें हमने स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था इन कोविड पेशेंट्स, उसमें भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स पाए गए, तो उसमें हमने लिमिटेड किया था कि वरना हम कहते हैं कि जी थ्रू आउट द लाइफ आप स्टेरॉइड्स खाएं ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो, सब चीज़ें कम हो, लेकिन इट डज अफेक्ट, इट कैन कॉज कार्डियोमायोपैथी ऑल्सो, और हार्ट पे अच्छा खासा इफेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट के लिए तो आप जो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टोटल डिफरेंट स्टोरी, राइट? उसमें तो जाहिर है आप उस बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। Definitely. लेकिन ये तो बीमार लोग नहीं है ना, ये तो हेल्दी मेल्स हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इटसेल्फ स्टेरॉइड प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, आपके स्टेरॉइड्स होती हैं, कॉर्टिसोइड्स होती हैं आपके यहाँ, कॉर्टिसोल जो जिसे कहते हैं,
उसके लेवल्स अगर हम ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा अगर इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली अल्टीमेटली बैड इम्पैक्ट तो डालेंगी। हम क्यों कुछ मिलीग्राम की अगर बीमारी भी हो तो करते हैं। अब हमें नहीं पता कि जो सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उसमें कितनी मिकदार की स्टेरॉइड्स हैं और कौन सी स्टेरॉइड्स हैं। ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं दुनिया भर में, और वो बताते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए और उसके कितने एडवर्स इफेक्ट हुए। किसी को बहुत बदतरीन एक्नी हो गई पूरी बॉडी पे, किसी का हार्ट इम्पैक्ट हुआ। हाँ, तो किडनीज इम्पैक्ट हो गई आपकी। कुछ लोगों को मतलब है कि ऐसा हुआ कि दे हैव फॉग ब्रेन, यानी बैठे हुए हैं लेकिन दे आर नॉट इन द काम नहीं कर रहा दिमाग, फॉग है उसमें, नींद सा है। तो इट डज हैपन। किसी भी, चाहे स्टेरॉइड हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जो उसका अगर हम ज़्यादती करेंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स में हमारा हार्ट जो पूरी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, इट्स अ पंप। अल्लाह ताला की कुदरत से एक पंप ऐसा है जो तब काम करना शुरू करता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, और जब तक उसकी डेथ नहीं होती जब तक वो पंप काम कर रहा होता है। अगर वो इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपके और ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं मिलेगी। और वैसे भी जो हार्ट फेलियर्स की हम बात कर रहे हैं वो सडन हार्ट फेलियर्स भी होते हैं। अच्छा अभी जाहिर है जब भी कोई इवन वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, मस्कुलर होना हो, जो भी हो, उसमें 80% इज योर डाइट। बिल्कुल ठीक है, लोग सप्लीमेंट्स तो जरूर, अब तो हम कहते हैं कि कोई ताकत भी लेनी है तो सप्लीमेंट ले लो। तो बल्कि कॉलर का मुझे कहा जा रहा है, फिर अभी इसका आप जवाब दीजिए कि डाइट से जिन लोगों ने अपने आप को इस तरह बनाना है, तो वो क्या डाइट से मुमकिन नहीं है? क्या वो सप्लीमेंट से ही मुमकिन होगा या इसी तरह स्टेरॉइड से मुमकिन होगा? आफ्टर द कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मेहमानों को सलाम। और मेरे यकीन करें कि मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक पे आप बात करें, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ ये चीज फेस कर रहा हूँ। वो जिम जाता है, मतलब वो ना, तो वो उनको एक बहुत बड़ा सा डब्बा प्रोटीन का दिया जाता है और उसको इतना महंगा होता है। हाँ। और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और एक तो मेरा मुझसे एक कि इसके जिम खुले में नॉन प्रोफेशनल लोगों ने जिम्स खोल लिए, ठीक है, वो उनको इतना पता भी नहीं होता और उनकी गाइडेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती, और वो इस तरह की चीजें दे देकर बच्चों को प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं बेसिकली, जिससे उनकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, हम तो नेचर से रखते हैं, बच्चे रात को इन्हें सो रहे, सब कुछ कर रहे हैं, रात को जिम जा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी लेने वाली चीजें हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी लेने चीजें, इन्वायरमेंट को एंजॉय करने वाली चीजें, वो सुबह नहीं उठते और जिम जाके रात को प्रैक्टिस करके आ जाते हैं, और उसके बाद वो प्रोटीन वोटीन लेके जो भी है वो अपना काम कर लेते हैं। और एक मेरा क्वेश्चन और भी है, वो ये है कि जो हमारे जिम्स बने हुए हैं, जो हमारे इदारे बने हैं, कोई ऐसा इदारा है जो नॉन प्रोफेशनल लोगों को, जिससे लोग भी, बल्कि बच्चों की ठीक है, खराब हो रही है उनकी, ये मेन क्वेश्चन था। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। जी अबीर, जो मैंने आपसे डाइट का सवाल किया, जी देखें, जो नेचुरल चीज़ों से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। और अब तो इतनी अवेयरनेस है ही नहीं लोगों को। वो क्या प्रेफर करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं, ठीक है, वो हमें नेचुरली हम फूड ग्रुप से ले सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सप्लीमेंट्स पर रिलाय करते हैं जो कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं। और सप्लीमेंट्स में भी कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक केमिकल सप्लीमेंट्स वर्सेस नेचुरल सप्लीमेंट्स। अब जो लोग जैसे जिम में जाते हैं, ठीक है, जिम प्रेफर करते हैं कि एक्सरसाइज या मसल्स बिल्ड करना है, उनको अपनी बॉडी बनानी है, तो वहाँ पे जो प्रोटीन दिया जाता है ना, उसमें वही स्टीरॉइड्स और ड्रग्स होते हैं। अब उसमें एक ये टेंडेंसी होती है कि ये आपको एडिक्टेड कर देता है उस चीज़ के, जो कि अनइंटेंशनली, हाँ, जो कि अनइंटेंशनली जो है ना आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। लाइक आपकी बॉडी सॉइल्ड हो जाती है जब आप उस सप्लीमेंट को स्टॉप कर दो यूज़ करना। तो बिल्कुल 90 मतलब इवन लो 90% भी अगर आप एक नेचुरल डाइट, पोर्शन कंट्रोल डाइट पर रिलाय करो तो इजीली आप वेट लॉस कर सकते हो। जिनको वेट गेन करना वो कर सकते हैं। लाइक एक बैलेंस डाइट हो, एक मेंटेन डाइट हो, लाइक टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अच्छा, वेट लॉस के लिए तो हमारे यहाँ फिर भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेट गेन करने के लिए या जिमिंग के लिए तो हम जिम इंस्ट्रक्टर ही बता रहे होते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, अभी सैलेड खा लेना, फिर चिकन खा लेना, इतना ये अंडे खा लेना, एग्स ले लेना। तो क्या इसमें भी डाइटिशियन का रोल है या होना चाहिए, और वो मुख्तलिफ है उस जिम इंस्ट्रक्टर की बात से? बिल्कुल, या तो वो जिम मतलब एक एक्सपीरियंस्ड मतलब ट्रेनर हो आपका, जो कि आपको गाइड करे कि मतलब हाँ उनको हर चीज़ पता हो कि क्या बॉडी की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल हों, और वो लेकिन
असल में जो लोग बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो उनको इनफ प्रोटीन चाहिए होता है उनके मसल्स को, क्योंकि इतनी एनर्जी उनकी बॉडी यूटिलाइज कर रही होती है, तो उनको रिपेयर करना होता है, इसीलिए वो प्रोटीन लेते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप एक इनफ प्रोटीन अपनी हेल्दी डाइट से ले लो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है आपको, एटलीस्ट किसी डिसऑर्डर्स के अंदर तो वो इन्वॉल्व नहीं करेगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। क्योंकि अगर आप कोई रेडीमेड चीज़ या कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ले रहे हो तो इंटरनली मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी उस चीज़ से इम्पैक्ट करेगी, लाइक ओवरऑल योर हेल्थ, क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो होती है पर आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, जिस तरह याहिया साहब ने भी सवाल किया, एक तो ये बात बताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, इसमें आप भी कमेंट कीजिएगा कि हमारी रूटीन तो सही है नहीं, हम रातों को जागते हैं और दिन में सोते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट बॉडी पे होता है कि बॉडी जो रिस्पॉन्स बॉडी को करना चाहिए आपको, जब आप इतनी मेहनत करते हैं और इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी आपकी डिस्टर्ब रूटीन की वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, क्या ऐसा है? बिल्कुल है, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। जब वो 8 आवर्स या 6 आवर्स स्लीप नहीं ले रहे हैं तो हर चीज़ डिस्टर्ब होगी, बॉडी से लेके उनका एवरीथिंग। और जैसे याया साहब ने कहा कि जिम्स बहुत ओपन हुए हुए हैं बट वो प्रोफेशनल नहीं है, सो वो नॉन प्रोफेशनल तो हर किसी भी प्रोफेशन में हो तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं जिम के? देखें वो सर्टिफिकेशंस होती हैं प्रॉपर, जैसे बाहर से सर्टिफाइड होते हैं लोग, सो उन्हीं के पास जाना चाहिए। जो बाहर से सर्टिफाइड होते हैं, सर्टिफिकेट्स तो मैंने उनके भी कभी नहीं देखे कि डिस्प्ले उन्होंने किए हुए हो। जिम में सर्टिफिकेशन तो खाली मुंह से लोगों ने बोला होता है कि सर्टिफिकेशन हुई हुई है मेरी, लेकिन वो उनकी नॉलेज से पता चल जाता है। आप अगर आप किससे बात करें कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं तो वो उसी के हिसाब से आपको ट्रेनर चूज करना चाहिए। इस पे डॉक्टर साहब का भी पॉइंट लेंगे, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।